हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्कोप। तो बेसिकली स्कोप डिफाइन करता है कि एक वेरिएबल को प्रोग्राम के किस पार्ट में हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हमें कौन बताता है? बेसिकली वेरिएबल का स्कोप बताता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये हमें बताता है कि वेरिएबल की विजिबिलिटी और रीजन क्या होगा। मतलब बेसिकली सिंपली हम वेरिएबल को कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल, इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगा। ये हमें कौन बताता है? बेसिकली वेरिएबल का लाइफ टाइम बताता है। सिंपली बेसिकली हाउ लॉन्ग इट स्टेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल इन सी विद देयर स्कोप एंड लाइफ टाइम। इसको हम वन बाय वन थ्रू एग्जांपल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली आप समझो कि अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल्स की, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वेरिएबल जो हम एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं और जिस फंक्शन में हम इसको डिक्लेयर करते हैं, वही फंक्शन क्या कर सकता है? इसको, इस वेरिएबल को यूज कर सकता है। अगर हम बात करें ग्लोबल वेरिएबल की, तो ये क्या होता है, जो हमारे फंक्शंस होते हैं हम क्या करते हैं, उसके बाहर इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इस वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस होते हैं सब के सब क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी लाइफ टाइम भी क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम तक क्या होता है, इसको हम मेमोरी में क्या करता है, ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली हम किसी भी फंक्शन में क्रिएट करते हैं विद स्टैटिक कीवर्ड्स। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उसको हमारा जिस फंक्शन में हमने क्रिएट किया है वो फंक्शन क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल्स का जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है? पूरे प्रोग्राम में क्या करते हैं, उनकी मेमोरी क्या करती है, क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब बेसिकली जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेमोरी के अंदर क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज को हम थ्रू प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, करेंगे, इजीली समझेंगे कि बेसिकली ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो चलिए समझते हैं लोकल वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनका स्कोप क्या होता है, उनकी लाइफ टाइम क्या होती है। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले। मैंने इसके अंदर क्या किया, एक वेरिएबल को यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया। वेरिएबल हमारा क्या है? एक्स है। और मैंने क्या कर दिया, उसमें असाइन वैल्यू क्या कर दी? 3। मैंने यहाँ क्या कर दी, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंटफ। और मैंने सिंपली क्या किया, इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो मैंने लिखा वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगी हमारी, परसेंटेज दी। और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे कॉमा एक्स। जो हमारा फंक्शन डिस्प्ले है इसमें हमने क्या किया है, एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है। ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है। किसके लिए? हमारे फंक्शन डिस्प्ले के लिए। मतलब बेसिकली जो हमारा फंक्शन डिस्प्ले है वही क्या कर पाएगा, इस एक्स वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा। अगर मैंने सपोज यहाँ पे मैंने चाहा कि जो मेरा मेन फंक्शन को क्या कर ले, इसको, इस वेरिएबल को क्या कर ले, एक्सेस कर ले, जो कहाँ पे है, डिस्प्ले फंक्शन में। तो क्या एक्सेस करेगा? हम इसको रन करके देखते हैं। हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को रन किया तो आप देखोगे यहाँ पे क्या करेगा, एरर शो करेगा कि जो आपका वेरिएबल एक्स है वो आपने क्या किया, उसको डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इंट, जो आपका मेन फंक्शन है, जो आपका मेन फंक्शन है वो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर अवेलेबल इस वेरिएबल एक्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो हमारे क्या होता है, इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ये क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो वेरिएबल एक्स है वो क्या है, हमारे डिस्प्ले फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। और इसको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन ही क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा वेरिएबल एक्स है इसका लाइफ टाइम क्या होगा। तो हमारे क्या वेरिएबल एक्स, जब हमने क्या किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, हमने क्या किया, जब हमने क्या किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो सबसे पहले क्या हुआ, डिस्प्ले फंक्शन क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर वो कहाँ हो गई, हमारी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रही थी। तो क्या हो गया, वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। जैसे ही हमने क्या किया, हमारे इस डिस्प्ले फंक्शन से एग्जिट किया, ठीक है, तो ये जो मेमोरी, जो हमारी मेमोरी में जो वेरिएबल एक्स स्टोर है, क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपका वो पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट करा, तब तक क्या होगा, आपका जो वेरिएबल एक्स है वो क्या करेगा, मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो मेमोरी से रिमूव हो। ले लिया मैंने वाई, मैंने वेरिएबल क्या लिया, यहाँ पे वाई ले लिया। तो अब जो वाई वेरिएबल मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसको जो भी हमारे प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोग्राम में जितने भी अवेलेबल फंक्शन वो क्या कर पाएंगे, इस वाई को एक्सेस कर पाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया,
मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू 3, मैंने क्या बोल दिया y इक्वल्स टू 3 बोल दिया। अब अगर मैं चाहूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे y की वैल्यू को प्रिंट किया, कहाँ पे, मेरे फंक्शन डिस्प्ले में, कहाँ पे प्रिंट किया, फंक्शन डिस्प्ले में मैंने क्या किया, इस y की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो मैंने लिखा y वैल्यू ऑफ y इज, तो अभी आप देखोगे जो हमारा y वेरिएबल है उसको क्या है, हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन वो भी क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, और जो हमारा फंक्शन मेन फंक्शन है वो भी क्या कर पाएगा, इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा। हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो हमारा आउटपुट सिंपली क्या, x क्या आ गया 3 आ गया, वैल्यू ऑफ y क्या आ गया 3 आ गया, और वैल्यू ऑफ y क्या आ गया 3 आ गया। तो इसने कैसे वर्क किया, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, हमारा डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसमें हमारा क्या था, सबसे पहले क्या होगी, x की वैल्यू प्रिंट होकर आ गई, जो हमारी क्या थी 3 थी। x हमारा क्या है, डिस्प्ले फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। देन क्या हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट होकर आ गई, जो हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो क्या हो गया, हमारा कंपाइलर कहाँ गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गया, जो हमारा क्या है, प्रिंट एफ। हमारी क्या हो गई, ये वाली वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस y की वैल्यू क्या हो गई, हमें शो हो गई। अब सपोज अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया तो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैंने क्या किया, प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे आउटपुट आउटपुट हमारा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ x क्या आ गया 3 आ गया, वैल्यू ऑफ x क्या आ गया 3 आ गया। और हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उसकी उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे y क्या आ गया 0 आ गया। बात करें सपोज अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, जो हमारे क्या लोकल वेरिएबल है, अगर मैंने इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं किया, तो लोकल वेरिएबल्स क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, किसी भी गार्बेज वैल्यू को यहाँ पे आपको शो कर देते हैं। मैंने क्या किया, सेम प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि यहाँ पे गार्बेज वैल्यू ऑफ x क्या आती है। तो हमने क्या किया, इसको रन किया, तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की क्या आ जाएगी, यहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। तो सिंपल डिफरेंस क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में, ग्लोबल क्या होते हैं, बेसिकली आउटसाइड द फंक्शन हम क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, और लोकल वेरिएबल हम क्या करते हैं, इनसाइड द फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं। जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं उसको कौन एक्सेस कर पाता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन ही एक्सेस कर पाता है जिसके अंदर हमने क्या किया, उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स को हर सारे के सारे फंक्शंस प्रोग्राम में क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की। तो स्टैटिक वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर होते हैं, इनसाइड द फंक्शन। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पे इंट काउंट, क्या फंक्शन क्रिएट किया हमने, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया इंट काउंट, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट काउंट नाम का। ठीक है, अब जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टैटिक, देन आप क्या करोगे, आपका डेटा टाइप लिखोगे, देन आप क्या करोगे, आपके वेरिएबल का यहाँ पे क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। अब मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे करंट मेमोरी में क्या हुआ, हमारे मेमोरी में क्या हो गया, ये हमारा क्या है, काउंट वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, काउंट वेरिएबल। इसमें क्या मैंने क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर दी। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ काउंट इज, सिंपली मैंने क्या किया, परसेंटेज डी, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंपली लिख दिया काउंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, इस काउंट में मैंने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। फिर मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कराया। मैंने क्या किया, एक बार कॉल कराया, सेकेंड टाइम कॉल कराया, फिर मैंने क्या किया, इसको थर्ड टाइम भी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करा लिया। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें जो हमारा फंक्शन काउंट है, जो इसमें जो हमारा काउंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, हर बार लॉस्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने क्या किया, फंक्शन को पहली बार कॉल कराया, ठीक, मैंने क्या किया, फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल कराया, तो क्या वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी, वैल्यू 0 प्रिंट होकर आ जाएगी। क्या प्रिंट होकर आ जाएगी, वैल्यू 0 प्रिंट होकर यहाँ पे क्या आ जाएगी। उसके बाद में क्या हो गया, काउंट में क्या क्या इंक्रीज क्या हो गया, काउंट में इंक्रीमेंट क्या हुआ, बाई 1 हुआ। तो अब काउंट में वैल्यू क्या स्टोर हो गई, यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हो गई, यहाँ पे अभी 1 स्टोर हो गई। क्या हो गई, वैल्यू 1 स्टोर हो गई। तो जब नेक्स्ट टाइम जब हमने काउंट फंक्शन को कॉल किया, जब हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया, काउंट फंक्शन को कॉल किया, तो हमारे काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगी, 1 प्रिंट होकर आएगी, ना कि 0। तो इनका लाइफ टाइम होता है, मतलब बेसिकली मेमोरी में ये एग्जिस्ट करते हैं जब तक आपका पूरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। मतलब हर बार क्या होगा, आपकी काउंट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 1 हुआ, मैंने वापस नेक्स्ट टाइम क्या किया, इस काउंट को कॉल किया, तो अभी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगी, पहले 0 आएगी, फिर क्या आएगी 1 आएगी, फिर क्या आएगी 2 प्रिंट होकर यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को हमने यहाँ क्या रन किया, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1
स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया तो मेरा क्या हो गया, सिंपली लोकल वेरिएबल हो गया। ये मेरा क्या हो गया, काउंट क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। अगर हम इसको अभी रन करेंगे तो हर बार काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगी, 0 प्रिंट होकर ही आएगी। क्या प्रिंट होकर आएगी, 0 प्रिंट होकर आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था लोकल वेरिएबल्स के केस में जब तक आपका जो वेरिएबल काउंट होता है, जो वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे काउंट होता है, इन द केस ऑफ लोकल वेरिएबल, अगर आपका लोकल वेरिएबल काउंट, अगर वेरिएबल क्या आपका लोकल है, तो जैसे ही क्या हुआ आपका प्रोग्राम से आप एग्जिट हो गए, ठीक है, तो ये जो काउंट वेरिएबल है क्या होगा, आपकी मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वापस अगर आप वापस क्या करते हो, इस फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या होगा, वापस से आपका काउंट फंक्शन क्या होगा, मेमोरी में एग्जिस्ट होना स्टार्ट होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वापस यहाँ पे 0 ही आ जाएगी। जैसे आप क्या आपने क्या किया, इस काउंट फंक्शन से एग्जिट किया तो क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स, आपका जो काउंट वेरिएबल वो मेमोरी में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है जब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।